जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण को 16,108 विवाह क्यों करना पड़ा, आइए जानते हैं। आज के हमारे बुद्धिजीव लोग हैं जो कहते हैं उन भगवान को पूजा करने में क्या रखा है, जिन्होंने 16,108 दिया खुद की है। तो भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 शादियाँ इमरजेंसी किए हैं। एक ही शादी किए हैं जिसमें उन्हें दहेज मिला है। वो सत्यभामा जो थी, 7 बैलों को जो नाद कर किए हैं उसी में उन्हें दहेज वगैरह मिला है। बाकी किसी शादी में वे अपने इच्छा से कोई शादी नहीं की। वो तो सब इमरजेंसी केस थे। 8 शादियाँ तो हुई, आप सभी जानते हैं। पर भौमासुर नाम का एक दैत्य था जिन्होंने 16,108 राजकन्याओं को बंदी बनाकर रखा था। और ये सूचना भगवान श्री कृष्ण को मिला और भगवान कृष्ण ने जब सुना तो भौमासुर दैत्य को मारा और उन 16,108 कन्याओं से कहा कि तुम अपने अपने घर चले जाओ, तुम अपने अपने घर चले जाओ। तो उन कन्याओं ने भगवान श्री कृष्ण से कर जोड़कर कहा कि प्रभु, आप तो करुणा निधान हैं, भक्त वत्सल हैं। आप तो उसको स्वीकार करते हैं जिसे कोई नहीं करता, तो फिर आप हम सबको कैसे कहते हैं घर जाने को? क्या समाज हमें स्वीकार करेगी? क्या माता पिता हमारे स्वीकार करेंगे? एक बात यही है, यदि आप में से हम में से कोई लड़कियां बिना बताए समाज को, बिना बताए माता पिता को क्यों ना मंदिर में ही चली जाए, मंदिर में ही 2 दिन रुक जाए, उसके बाद आने के बाद क्या उसे समाज स्वीकार करेगी? कभी नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि आप बता रहे हैं कि हम मंदिर में गए थे, फिर भी समाज कहेगा क्या कि मुझे पता नहीं कहाँ थी, कहाँ गई थी। तो उन कन्याओं ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि समाज में स्वीकार नहीं करेगी। प्रभु, मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो आप स्वीकार कर लीजिए, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगी सब। तो भगवान ने तो धर्म के अवतार है, वो अधर्म कैसे होने दे? यदि भगवान उसे स्वीकार ना करते तो आत्महत्या करती तो अधर्म होता। बहुत लोग यहाँ क्वेश्चन करते हैं कि भगवान उसे बेटी बना लेते, बेटी बना लेते तो फिर तो विवाह करना होता ना, तो फिर उसे कौन स्वीकार करता? ये तो समाज में बात फैल गई थी ना कि भौमासुर नाम का दैत्य ने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि इन सब के पास अब कोई रास्ता नहीं है, कोई उपाय नहीं है। तब उन्होंने कहा कि ठीक है। तो भगवान उसे पत्नी के रूप में स्वीकार किए और पत्नी के रूप में पाणी ग्रहण किए हैं। भगवान स्वयं 16,100 अपने रूप धारण किए और सारे उन कन्याओं से नियमित रूप से विवाह किए, पाणी ग्रहण किए। उसके बाद भगवान उसे अपना पत्नी बनाए। तो एक बात यहाँ मैं पूछना चाहूँगी कि क्या आप सब हम में कोई भगवान की पत्नी बनने के योग्य है क्या? हम सब बन सकते हैं क्या? संभव है क्या? अरे भाई, जिसके उतना बड़ा पुण्य होगा वो तो भगवान की पत्नी बन सकता है, बन सकती है। और हम सब आत्मा है और सारे आत्मा के पति परमात्मा होते हैं, या पुरुष हो उसके भी पति
या स्त्री हो, उसके भी पति परमात्मा होते हैं। परमात्मा हमें सबके क्या है? पति हैं। तुम हो एक अगोचर मेरे प्राणपति। भगवान सबके पति हैं, एक गोपियों की पति नहीं, राधा की पति नहीं। भगवान पुरुष और स्त्री सबके पति हैं। तो भगवान 16,108 शादियाँ की, इसमें आश्चर्य क्या है? और हम आप सभी से पूछना चाहूँगी कि यदि आप एक ही पत्नी से शादी करके आए हैं, 2 साल के बीच, और ज़िंदगी तो छोड़ ही दो, 2 साल के बीच मैं पूछना चाहती हूँ, क्या 2 साल तक आपके पत्नी से मतलब हमेशा एक समान रहा है प्रेम? कभी झगड़ा हुआ है कि नहीं? 2 साल, मात्र 2 साल, दिन की बातें मैं करती हूँ, और तो छोड़ ही दो। तो ये बताओ कि 2 साल दिन तक एक पत्नी से हम प्रेम से नहीं रह पाते, पति से प्रेम से नहीं रह पाते, तो 16,008 की तो बात कुछ और है। और भगवान के तो उतनी पत्नियां थी, फिर भी भगवान हैप्पी थे। किसी पत्नी से शिकायत नहीं थी, किसी से कलह नहीं थी। और एक बात और है, भगवान के उतने पत्नी से, एक पत्नी से 10 पुत्र हुए हैं और एक पुत्री हुई है। अब बताइए कि कितना बड़ा उनका परिवार था, फिर भी कोई कलह नहीं, कोई संदेह नहीं, शांति था। तो क्यों? क्योंकि वो भगवान है। भगवान की तुलना हम सब करें तो व्यर्थ है। ठीक है। एक बात और है कि यदि आपकी पत्नी जहाँ खड़ी है और किसी दूसरे स्त्री से आप बात कर लें, तो क्या आपका क्लास वो करेगी कि नहीं? और देखिए ना, रुक्मिणी माँ कैसी है, राधा माँ कैसी है, राधा सत्यभामा माँ कैसी है। वो तो उनका स्वागत करती थी, पूछती ये कौन? तो भगवान बताते कि मेरी पत्नी। तो स्वागत करती थी, अवभागत करती थी, और कलह नहीं करती थी, टेंशन नहीं करती थी। और आज की पत्नियां तो, आप सभी की पत्नियां तो, घर तो लाना अलग बात है, उनके सामने यदि आप किसी से बोल दिए, बातें कर लिए स्माइल के साथ, तो आपके बक्सेगी नहीं, पूरा मुरम्मत करती है। और पता नहीं रूम में जाने के बाद क्या क्या सजा करती है, वो पति जानते हैं और पत्नी जानती है। तो इसलिए भगवान 16,108 शादी कर लिए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। वो 16,000 क्या 32,000 भी कर लें तो कम है, उनका तुलना हम सब नहीं कर सकते। इसलिए बहुत लोग बहका रहे हैं कि उनकी पूजा करने से क्या होगा जिन्होंने खुद 16,108 शादियाँ की है। अरे शादियाँ नहीं किए हैं, अगर नहीं किए होते तो वो सब कहाँ जाती, उन्हें कौन स्वीकार करता? तो जिसे कोई नहीं स्वीकार करता है उसे मेरे कृष्ण स्वीकार करते हैं। इसलिए कहते हैं कि अपनों का साथ छूट जाए तो अच्छा चलेगा, पर मेरे कृष्ण का साथ ना छोड़िएगा, मेरे कृष्ण का चिंतन करते रहिएगा। बस जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। दोस्तों, आप सभी को राधे राधे।